पहले हम लोग समझते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। जान लीजिए, लोकतांत्रिक देश जानते किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक देश बताया था शुरुआत में, ऐसा देश जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। और लोग शासन थोड़ी करते हैं, मतलब लोगों के द्वारा सरकार बनती है और सरकार लोगों की है, इसलिए सरकार का भी ये दायित्व जाता है कि वो जो भी कार्य करे जनता की भलाई के लिए करे। इसीलिए अब्राहम लिंकन की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। ये चीज बताया गया। तो इसीलिए कहा गया कि फिर भी सत्ता में भागीदारी प्रश्न को उन्होंने पृथक पृथक ढंग से हल करने का प्रयास किया। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। देखो लोगों ने, अब देखो साझेदारी हुई कि नहीं हुई? जैसे वहां पर भी हुआ, श्रीलंका में साझेदारी किससे हुई? श्रीलंका में साझा किसके बीच हो गया? तमिल और सिंघली के बीच हो गया। जबकि इधर हम लोग चले आए किसके बीच? बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में साझा हो गया, आपस सत्ता का बंटवारा हो गया किसके बीच में? फ्रेंच के बीच। तो यही सत्ता की क्या कहलाती है? मतलब सरकार अगर बराबर संख्या हो तो बराबर से लोगों के बीच में जो पद है या जो विभाग है या जो राज्यों का बंटवारा है या उनके मंत्रियों का जो बंटवारा है, अगर बराबर सहमति से हो जाता है तब कहेंगे वो सत्ता की साझेदारी कहलाती। और यही मेन पूरा चैप्टर का मतलब था, सत्ता की साझेदारी क्या है। अगर आपको इसमें परीक्षा में लिखना है सत्ता की साझेदारी, तो आप परिभाषा लिखेंगे सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। सत्ता की साझेदारी, इसमें विभागों या पदों को कई भागों में बांट दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे बेल्जियम में दो भागों में बट गया इतनी संख्या में, और श्रीलंका में ये। तो इस टॉपिक में बेल्जियम का ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बेल्जियम का यही क्वेश्चन आपको लिखना है, पूरा बेल्जियम के बारे में पूरा। श्रीलंका वाला आएगा, श्रीलंका लिखना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन होता है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये पूरा टॉपिक आपका सत्ता की साझेदारी, आज पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।